हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मिड मंथ मार्च 2021 की रीडिंग है स्कॉर्पियो। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, एक महीने से भी ऊपर हो गया मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, टाइम नहीं मिल पाया, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था तो टाइम निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल था। तो नाउ आई एम बैक। जैसे आपको पहले रीडिंग मिलती थी वैसे रीडिंग मिलती आएंगी। Not wasted time any 1 second. Let's get into your reading. Okay, Scorpio, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, ओके Scorpio, this is your overall energy, okay? Five of Swords, Scorpio, what's going on? Five of Cup, what's going on? Five of Swords. This is the, guys, Five of Swords. आप मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब हो, मेंटल लेवल पे चाहते हो कि दिस इज द चेंज हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। ओके, मे बी शायद द फाइव ऑफ कप, देयर इज अ रिग्रेट, लॉस, बिजनेस लॉस, या फिर इमोशनल तौर पे लॉस, या फिर किसी ने रिजेक्शन दे दिया हो उस चीज़ का लॉस। ओके, एंड चाहते हो कि क्लैरिटी मिले उस सब चीज़ों से, ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके, दिस इज द फाइव ऑफ कप, दिस इज द फाइव ऑफ सोर्स। ओके, बताना जरूर क्या हो रहा है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके स्कॉर्पियो, फाइव इफ चेंज, आप चाहते हो कि इमोशनल तौर पे चेंज हो, मेंटल लेवल पे चेंज हो एंड जस्ट क्लैरिटी मिले। ओके, और जो भी आप इमोशनल तौर पे विश फुलफिलमेंट चाहते हो, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। अगेन सी गाइस, सी सिक्स ऑफ सोर्स। ओके, आपकी ओवरऑल एनर्जी आई थी फाइव ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ सोर्स इज रिवर्स, फाइव ऑफ सोर्स बैक डाउन तो सिक्स ऑफ सोर्स नीचे जाएगा तो फाइव ऑफ सोर्स आ जाता है। ओके, बट इट्स डिले, दैट्स व्हाई आप यू बैटलिंग योर मेंटल लेवल। आप आइडियाज़ को लेके, कम्युनिकेशन को लेके अपने मेंटल लेवल पे बहुत डिस्टर्बेंस हो, आप चाहते हो कि चेंज हो और आपकी करंट पोजीशन इज रिवर्स। सिक्स ऑफ सोर्स अगर ऐसा आता तो आप लाइफ में काम वाटर की तरफ जा रहे हो, बट इस रिवर्स से जाओगे जरूर, बट थोड़ी सी डिले है, लेट है। ओके, बैलेंस करके चलिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा और आराम से चलिएगा। मे बी शायद कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में, अर्थली साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो आके आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले या स्टेबिलिटी दे, क्योंकि यहाँ पर टू क्वींस हैं। ओके स्कॉर्पियो, मे बी शायद आप टू लेडीज़ के साथ में डील कर रहे हो, एक क्लैरिटी लाने में मस्त क्लैरिटी लेके आए और एक स्टेबिलिटी लेके आए, बट देयर इज़ द टू पर्सन, एक एयर साइन हो सकते हैं, एक अर्थ साइन हो सकते हैं, जो आके आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की चैलेंज पोजीशन बताइए प्लीज। What's the challenge position for Scorpio? Clarity guys, see, Knight of Swords का कार्ड है guys, and the slow progress and independence चाहते हो, that is your challenge position. Okay guys, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, एक्शन लेना चाहते हो, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी चाहते हो, जो भी आपके दिमाग में थॉट चल रहे हैं, आइडियाज चल रहे हैं, कंफ्यूजिंग चल रहा है, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसमें आप एक्शन लेना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो। ओके, दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स, दैट इज योर चैलेंज, एंड चाहते हो कि स्लोली बट स्टेडी हो, स्लोली हो बट स्टेबिलिटी आए। ओके, बिकॉज ऑफ द एक इस तरफ देख रहा है और एक इस तरफ देख रहा है, आप मेंटल लेवल पे चाह रहे हो कि नहीं क्लैरिटी और आपके चैलेंजिंग टू फेसेस है। ओके स्कॉर्पियो, और ये कहीं ना कहीं एक दिमाग ये सोचता है कि स्टेबिलिटी आए, बट आए तो सही, स्लोली तो आए, इंडिपेंडेंस हो, मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, कम्युनिकेशन, सोशल सर्कलिंग बड़े लार्ज ग्रुप हो, सेलिब्रेशन ग्रुप में स्टेबिलिटी आए। ओके, बट दैट इज़ योर चैलेंजिंग पोजीशन गाइस, इसलिए आप मेंटल लेवल आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, पहले यू हैव टू डिसाइड गाइस, बिकॉज आपके टू माइंड चल रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल।
लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। इसलिए आप मेंटल लेवल पे बहुत डिस्टर्ब सोच रहे हो क्या करें क्या करें क्या करें। गाइस मैं सिर्फ वो कीवर्ड बताती हूँ, आप देखिएगा आपके सिचुएशन में कौन सा लागू होता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस स्कॉर्पियो, व्हाट्स योर फोकस स्कॉर्पियो। इसीलिए आप अभी बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ को, क्योंकि आपकी 6 ऑफ सोर्स का कार्ड भी रिवर्स आया हुआ है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो रिवर्स। ओके गाइस, मे भी शायद आपकी लाइफ में ना अर्थ साइन कोई है कि जो आपकी एस ऑफ वॉन्ड फर्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड इज अपराइट इज पैशनेट समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, something new start about your job level, about your energy level, about your something passionate. Okay, but इस रिवर्स न्यू स्टार्ट होने में डिले है। पैशनेट में भी शायद आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, बट देयर इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल है गाइस। में भी कोई आके आपको उसमें से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। अर्थ साइन या फिर कैंसर साइन आके आपको बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट सपोर्टिव है, डिले है बट सपोर्टिव है। जहाँ पर भी आप लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो ना, सपोर्ट है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी भी है, सपोर्टिव भी है। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको आके उस सिचुएशन से बाहर निकाले, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज, स्कॉर्पियो की पास्ट एनर्जी प्लीज, स्कॉर्पियो की पास्ट एनर्जी प्लीज। गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। ओके अगेन, एंड यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द स्टेबिलिटी। वर्क हार्ड कर रहे हो, आप लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हो। ओके, मे भी शायद कोई स्नीकी पर्सन के साथ में मिलके काम कर रहे थे, इसीलिए आप स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी लाइफ में। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, इज सरप्राइज, देयर इज द स्टेबिलिटी अबाउट मनी, जॉब वाइज, एनी वाइज स्टेबिलिटी। ओके, इस रिवर्स जो भी आपकी लाइफ में पर्सन भी थे ना, तो वो भी शायद देयर इज नो स्टेबिलिटी। अर्थ साइन भी जो थे उनके पीछे आप काम कर रहे थे, बट देयर इज द स्नीकी पर्सन ओवर देयर गाइस। ओके, उनके साथ मिलके काम कर रहे होगे, इसीलिए आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। ओके, या फिर कोई ऐसे फायर पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पैशनेट, फ्यूचर गोल ओरिएंटेड, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इनके साथ मिलके आप काम करते हैं जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली। फॉर मी, मुझे तो यही लगा गाइस, बट दैट्स वाई आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। और वो जो अर्थ साइन पर्सन है आपके पास में पास्ट में भी नहीं आए थे, लव लाइफ में हो सकता है गाइस। ओके, एंड सी 5 ऑफ सोर्सेस अगेन पास्ट एनर्जी, एंड दैट्स वाई देयर इज द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली थी। आप सोचिए ना, दिस इज द रिवर्स। ओके, एंड दिस इज द अपराइट। वाई? आपके सामने मैंने शफलिंग की, बट गाइस स्टेबिलिटी नहीं था, इसीलिए आप मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब थे बिकॉज ऑफ दिस स्निकी पर्सन। गाइस नोटिस कीजिए कि कौन है ये, इसको निकाल के फेंकिए बाहर। ओके, तब जाके आपको स्टेबिलिटी आएगी। लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन। Okay, anything else? सेवन ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो। ओके, एंड सी अगेन चैरियट का कार्ड है। मे भी शायद आप सोच रहे हो कि मैं लव लाइफ में इनके साथ में आगे बढ़ूँ, या यू हैव अ चॉइसेस कि मैं
मूवमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट कहीं ना कहीं आप अकेलापन महसूस करें मनी को लेके, जॉब को लेके, और चाहते हो कि कंप्लीशन हो, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फाइट हो। सी देयर इज द कितने सारे कंप्लीशन का कार्ड है गाइस, एंड कंप्लीशन हो जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, वेट कर रहे हो, ओके, वेट कर रहे हो, निग्रेशन हो रहा है, ओके। मगर मुझे यहाँ पर ये लग रहा है गाइस, आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं अकेला हूँ, मनी को लेके प्रॉब्लम चल रही है, रोलर कोस्टर हो रहे हो, अब मैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ, मैं लाइफ में मूवमेंट कैसे करूँ, या फिर किसी के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो, उनके साथ में वो मूवमेंट करना चाह रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो, ओके। 9 फ्यूचर एनर्जी गाइस, जहाँ पर भी आप अपने सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो उसमें आपको क्लैरिटी मिले। द सन का कार्ड आया गाइस, क्लैरिटी मिल रही है, एंड जस्ट सी 4 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं बॉर्डम महसूस कर सकते हो, रिजेक्शन महसूस कर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिला, बट इसके पीछे रिजल्ट है गाइस। सी 3 कप मतलब कि गिरे पड़े हुए, एक कप यहाँ पर, कहाँ, हाँ, एक कप यहाँ पर है, ओके, खड़े हैं। तो वही बोर्डम हो सकते हो, रिजेक्शन महसूस हो सकता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिला, एंड यू वेटिंग फॉर योर, जो भी आपने हार्ड वर्क किए हैं, इसीलिए आप अपने आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं उदास होते हुए दिख रहे हो, बट डोंट वरी गाइस, देयर इज द क्लैरिटी गाइस। सी क्लैरिटी है, ग्रोथ है, इम्प्रेस का कार्ड है। वेट कीजिए, उदास मत होइए, बस अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कीजिए, ओके। What's the hidden position for Scorpio? What's the hidden position for Scorpio? What's the hidden position for Scorpio? 3 of Pentacle. हार्ड वर्क कीजिए गाइस, लोगों के साथ में मिलकर काम कीजिए, देयर इज द रिकग्निशन, दिस इज द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। हार्ड वर्क कीजिए, अपनी लर्निंग स्किल को बढ़ाइए, लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए, एंड रिकग्नाइज है गाइस। सी देयर इज द ऑफर, आपके पास में ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, गिव एंड टेक करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो, एफर्ट डाले हुए, वहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ भी दिख रहा है, ओके गाइस। कीप गोइंग, हार्ड वर्क करते रहिए। लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट, स्कॉर्पियो की एनवायरनमेंट बताइए प्लीज। व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर स्कॉर्पियो। वो आपका पार्टनरशिप, बॉन्डिंग, रीयूनियन, अगर किसी की लव लाइफ में ऊपर नीचे हो गया तो उसमें रीयूनियन, बट इससे इन्वायरमेंट गाइस पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते तो उसके लिए भी अच्छा है, ओके, पैशनेट है। जहाँ पर भी आप लटके पड़े हुए थे, जो भी सिचुएशन में आप अटके पड़े हुए थे, जहाँ पर भी आपको इमोशनल तौर पर रिग्रेट था, उसमें पैशनेट, समथिंग न्यू स्टार्ट है। बट इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, बैलेंस करके चलिएगा। अगर पार्टनरशिप में जाना चाहते तो जाइए, ओके, बट अच्छा है, एंड जहाँ पर भी क्लैरिटी के साथ पार्टनरशिप में जाइएगा, ओके गाइस। अदरवाइज लव लाइफ के लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में बस इतने बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा डिटेलिंग में जाइएगा, फिर आगे जाइएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर, what's the hopes and fear for Scorpio, what's the hopes and fear for Scorpio, what's the hopes and fear for Scorpio, okay, nice। होप्स है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपके लाइफ में पावर है, आप जो चाहते हैं वो हो, अपनी लाइफ को एम्पायर की तरह देखो, ओके। और 10 ऑफ सोर्स, आप चाहते हो कि आपकी जो भी ये मेंटल लेवल पे सिचुएशन है उस चीज़ का एंडिंग हो, ओके, एंड स्टेबिलिटी एंड एंडिंग चाहते हो, एंड 10 ऑफ पेंटिकल, मनी चाहते हो, हैप्पी फैमिली चाहते हो, हाउस चाहते हो, फ्रेंडशिप चाहते हो, एंड सी क्लैरिटी चाहते हो। होप ये है कि ये सब कुछ आपको मिले, और डर भी ये है कि जस्ट आपको ये सब
कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोल के, ओके। बट देयर इज द एंड अबाउट समथिंग, ओके। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड अबाउट जो भी पेनफुल सिचुएशन थी उस चीज़ की एंडिंग है, एंड स्टेबिलिटी है, ओके गाइस, विच इज़ नाइस, समथिंग न्यू स्टार्ट। ऐसे वाज द डिवाइन पोजिशन। हैंगमैन का कार्ड आया गाइस, एंड हैंगमैन का कार्ड आया, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। एंड जस्ट डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप स्टकनेस हो, ओके, आप स्टक हो। हैंगमैन का कार्ड है, आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आप अपनी उस सोच को दूसरी नज़रिए से देखिए, आपको क्लैरिटी महसूस होगी, ओके। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग है, बट थोड़ा डिले है। जब आप क्लैरिटी लाओगे, जब आप अपनी लाइफ में क्लियर तरीके से देखोगे, तब जाकर आपको न्यू बिगिनिंग मिलेगी। 2 ऑफ पेंटिकल है, बैलेंस करके चलिएगा, ओके। जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, नो मोर जगलिंग, okay, but you have to be first clear, okay, and see there is the 9 of swords, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड सी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो वहाँ पर एंडिंग है एंड कंप्लीशन, एंड द वर्ल्ड कार्ड आया गाइस, कंप्लीशन, ओके। देयर इज द एंडिंग एंड समथिंग कंप्लीशन, ओके। तो दैट्स वाई है, जैसे यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपकी सिचुएशन है उसको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एक ही प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर चैलेंजिंग में लग रहा है ना कि आप ये भी करना चाहते हो वो भी करना चाहते हो, आप क्लैरिटी नहीं हो, तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए ताकि आपको उस सिचुएशन में से निकलने का रास्ता मिले, ओके। देयर इज द कंप्लीशन, कंप्लीशन है गाइस, ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, let's see what's the outcome, Scorpio, what's the outcome, give me one card for Scorpio, anything else, okay, okay, Ace of Swords, there is the clarity, okay guys, new start, new clarity, mental level पे new ideas जनरेट हो रहे हैं, जो आप पहले सोच रहे थे अब आप डिफरेंट तरीके से सोचना स्टार्ट कर लोगे, ओके। आउटकम है ये, एस ऑफ सोर्स, न्यू स्टार्ट, न्यू मेंटल लेवल पे थिंकिंग, ओके, न्यू बिजनेस आइडियाज, फ्रीडम, ओके। एंड सी जहाँ पर भी हर्मिट का कार्ड में भी यू डीलिंग विद वर्गोस, कुछ लोग हो सकता है कि अकेलेपन में रह के अपने सवालों के जवाब ढूंढने हो। आई टोल्ड यू यार कि डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, तो मे भी शायद कहीं ना कुछ लोग हो सकता है कि अकेले में बैठे और अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एंड द सन कार्ड इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, very positive card, okay guys, and this is the 2 major arcanas and 3 major arcanas guys। लवर्स का कार्ड है, बैलेंस करते चल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, सोलमेट की एनर्जी है, हार्डवर्क कर रहे हो उसके लिए, ओके। बट दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो, दैट्स वाई यहाँ पर हर्मेट का कार्ड आया हुआ है। तो पहले अच्छी तरह से फाइंड आउट कीजिएगा, देखिएगा, ढूंढिएगा, सवालों के जवाब कीजिएगा, फिर जाके आप आगे बढ़ेगा। वेरी नाइस कार्ड गाइस, सन का अगर क्लैरिटी है, आउटकम इज वेरी नाइस, कम्युनिकेशन है, सोलमेट एनर्जी है। अगर आप चाहते हो अपनी जो भी किसी के लाइफ में उतल पितल हुई है या फिर ब्रेकअप हुआ है, तो देयर इज द रीयूनियन होने के चांसेस है, ओके। क्लैरिटी आ सकती है उनके लाइफ में, ओके गाइस। दिस इज योर एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड। देखते हैं कि इस 15 दिन में आपके लिए कौन से हाउसेस या प्लैनेट या फिर साइन अफेक्ट करने वाले हैं। गिव मी 1 कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, गिव मी 1 कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, गिव मी 1 कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, ओके। This is your card, Scorpio, okay, and the planet card is Chiron. This energy is intense, masterful, thoughtful, and magnetically charming, but also secretive and possessive, guys. Okay, this is your energy, guys. Scorpio is all about deep knowing,
ओके, सडन अप्स एंड डाउन, सडन यू, दिस इज योर एनर्जी एंड मे बी शायद उससे आप हील हो रहे हो। कायरन इज ऑल अबाउट हीलिंग कार्ड। ओके गाइस, आप हील हो रहे हो अपने पास हर्ट से, अपने पास्ट इमोशन हर्ट से, जो भी आपकी यहाँ पर सिचुएशन चल रही है उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, विच इज़ गुड। लेट्स सी, दिस इज माई लेनॉर्मन डेक। देखते हैं अभी ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। ओके ओके ओके, बेल, दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, वेल का कार्ड है। ये कार्ड सिर्फ यही बोलना चाहता है गाइस, अगर आपको विश फुलफिलमेंट चाहिए तो पहले आप डिग डीप होइए, जाइए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद जाके आपको आपकी विश ग्रांटेड होगी। ओके, दिस इज सो मैनी कार्ड, बुकी एंड पाक। मे बी शायद आप लोगों को कोई सोशल मीडिया से, जहाँ पर लास्ट ग्रुप सर्कल है वहाँ से इनविटेशन आ सकता है, पार्टीज़ के लिए इनविटेशन आ सकता है। पार्क इज़ ऑल अबाउट सोशल गैदरिंग गाइस, रीयूनियन। ओके, मे बी शायद आप लोगों को अगर कोई चाहते हैं कि लव ऑफर आए तब भी आ सकता है। दिस इज द बुक कार्ड इज हियर, बट द क्लाउड इज हियर कि गाइस आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज देयर इज द कंफ्यूजन एंड देयर इज द क्लैरिटी। ओके, डोंट वरी, क्लाउडनेस कंफ्यूजिंग होगी, उसमें बैलेंस करके चलिएगा। एंड सी, आपने सिचुएशन को अच्छी तरह से सोच समझ के पहले एनालाइज कीजिएगा, फिर जाइएगा। ओके गाइस, and see, stability is there. This is the compass card. Okay, let's see what's the, give me one card for Scorpio, one card for Scorpio, give me one card for Scorpio. Okay, फेयरनेस, जस्टिस आपके पास में आता हुआ दिख रहा है गाइस, तो सो डोंट वरी, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। डोंट वरी, जस्टिस इज हियर। ओके गाइस, एंड सी, बोल्ड, बोल्ड होइएगा, जो भी आप रिस्क लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। टेक अ रिस्क एंड अ डेयरिंग, अपने डिसीजन पे जहाँ पर भी आप लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बोल्डली आप आगे एक्शन लीजिएगा। जस्टिस आपके फेवर में है गाइस। ओके, बस आपको सिर्फ डिटेलिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। ओके, हर चीज़ के लिए। ओके स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।